हालेलुया भाई सारे ने मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रोफेट अमित सिंह हरियाणा से आप सभी को आज अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। हालेलुया। तो भाइयों मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरी गवाही को शेयर करेगा परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, क्योंकि जो कोई गवाही देता है वह आनंदित होता है, परमेश्वर से आनंदित करता है। तो भाइयों मेरी गवाही सुनो कि मैं किस तरह तो सेवा में आया और कैसे प्रभु यीशु को जाना और कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। मैं आप सभी के बीच में मेरी गवाही को बताना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरी टेक्स्ट मनी को सुनो भाई सभी ध्यान से। जो भी सुन रहा है वो भी अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग पाएगा, वो भी मेरी गवाही के द्वारा आशीषित होगा। भाइयों मेरी गवाही सुनना, गवाही के द्वारा क्या कि आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हो सकता है, आपके ऊपर भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो मेरी जिंदगी में आई है, और फिर भी देखो परमेश्वर ने मेरे को कैसे खड़ा किया और कैसे इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। मैं आज आप सभी को ये बात बताने वाला हूँ। देखो भाइयों मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई थे पास्टर सतीश कुमार उकलाना में, भाई उनको उसका चर्च था हिसार में। तो भाइयों मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बीमार हो गया था, तो बीमार होने के बाद मेरे पेंडिक्स बता दी डॉक्टरों ने। तो तब तब मेरा भाई मेरे पास आया, तो मेरे भाई ने क्या किया, मेरे मेरे को प्रार्थना किया तो मैं ठीक हो गया। उस टाइम जब जब मेरे को प्रार्थना किया तो मैं ठीक हो गया, और उसी दिन पेंडिक्स का ऑपरेशन कैंसिल हो गया और मुझे डॉक्टर बोले कि आप घर जाओ। अगले दिन ही सोजस मिली। तो फिर मेरे को धीरे धीरे मैं एकदम से बैठा हुआ परमेश्वर का नाम ले रहा था। हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के बारे में कुछ पता नहीं था, किसी के यीशु के बारे में पहली बार नाम सुना था मैंने, और पहली बार मैं ऐसे ही नाम ले रहा था भाई यीशु का। यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इतनी देर में क्या हुआ कि मेरे ब्रदर मेरे पास आए, और जब उसने प्रार्थना किया तो मेरे अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। जो मेरे ब्रदर ने जब प्रार्थना किया तो वो दुष्ट आत्मा निकल कर चली गई। हालेलुया। उसके बाद मैं धीरे धीरे विश्वास में बढ़ता गया, और मेरे भाई 2012 के अंदर बाइक एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई। वो मेरे पास सिर्फ 1 साल ही रहा है। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे वो उसके मरने के बाद मैं अब चलता गया और बैकस्लाइड हो गया बीच में। बैकस्लाइड होने के बाद क्या कि फिर खड़ा किया परमेश्वर ने मेरे को, फिर बैकस्लाइड हो गया मैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जब जब गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा। हालेलुया। तो भाइयों मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बैकस्लाइड 2 बार हुआ, और फिर परमेश्वर ने मेरे को खड़ा किया, और सेवकाई में ही खड़ा किया परमेश्वर ने मेरे को। आज मैं सेवा कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे क्या कि वरदान दिए। जिस टाइम मेरे ब्रदर एक्सपायर हुए उस टाइम सभी के सभी जो भी रिश्तेदार थे, जो फैमिली मेंबर थे, सभी के सभी बैकस्लाइड हो गए। वो उसके मरने के बाद वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का दास था, जो पब्लिक उससे प्रार्थना करवाती थी, उसको क्यों नहीं बचाया। इसलिए वो सभी बैकस्लाइड हो गए। और परमेश्वर ने, क्योंकि देखो मेरे अंदर वचन था, जिसके अंदर वचन है, जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है, जो चंगाई पर भरोसा नहीं करता और सिर्फ वचन पर भरोसा करता है, परमेश्वर उसे उठाता है और परमेश्वर उसे ही आगे बढ़ाता है, उसे कभी गिरने नहीं देता। जैसे कि आपके बीच में मैं आज खड़ा हूँ, आपके बीच में परमेश्वर ने मेरे को खड़ा किया है। देखो मेरे ब्रदर एक्सपायर होने के बाद सभी बैकस्लाइड हो गए, सभी गिर गए कि परमेश्वर ने उसको क्यों नहीं बचाया। तो देखो मरते तो सभी है, मरना एक दिन सभी को, क्योंकि परमेश्वर ने नर में से हड्डी निकाल के नारी को बनाया और अपना ही आत्मा इंसान के अंदर डाला। अपने स्वरूप के अनुसार इंसान को तैयार किया और अपना आत्मा डाला इंसान के अंदर। हम परमेश्वर के मंदिर और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब मैं धीरे धीरे क्या करता था, जब मैं कलेसियाओं में जाता था संडे में, जब मैं प्रार्थना करता था, अपनी प्रार्थना करता था, तो परमेश्वर मेरे को अगुवाई करता था एकदम से कि तू सबकी प्रार्थना कर। तो मैं सभी की प्रार्थना करने लग जाता था। बहुत सारे पास्टर मेरा विरोध करने लगते थे कि आपको ऐसा नहीं करना है, आप ये गलत कर रहे हैं, आप सभी की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप ऐसे प्रार्थना करोगे सभी की तो जो पास्टर बैठे हैं वो क्या सोचेंगे, वो जिनको बाहर दूर दूर से बुलाया हुआ है। तो इसलिए से वो बोलते थे, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बात पर गौर नहीं किया। मैं बढ़ता गया सेवा में, बढ़ता गया। और परमेश्वर ने मेरे को एक दिन, मैं जब रेलवे में क्वार्टर में बैठा था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से,
और परमेश्वर की वीडियो देख रहा था। पास्टर अमृत संधू जी है जो अंकुर नरोला जी अगवे है उसके पास्टर जी के, तो पास्टर अंकुर नरोला जी जो अगवे हैं उसके, तो वो वहाँ पर क्या कि मैं उसकी वीडियो देखता था दोनों की। तो तब मेरे को क्या हुआ कि एकदम से पवित्र आत्मा उतरा मेरे ऊपर और मैं आनंद से भर गया। मैं बहुत ही आनंदित हो गया उस टाइम, और पवित्र आत्मा का वरदान मुझे मिला, सामर्थ मिली, शक्ति मिली। और आज परमेश्वर की दया से मैं सेवा करता हूँ, जिसकी भी प्रार्थना करता हूँ वो ठीक हो जाता है। और जो कोई विश्वास करता है मेरे परमेश्वर पर और मुझ पर, वो सच में आनंदित होता है। तो भाइयों और बहनों, क्योंकि देखो परमेश्वर पवित्र है और वो हमारे अंदर है, क्योंकि जिस टाइम पवित्र आत्मा का वरदान मेरे को मिला, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा, परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे ऊपर उतरी, जिस टाइम पवित्र आत्मा का अभिषेक मैंने पाया तो मैं आनंद से भर गया था। मेरे अंदर आग आई थी, पवित्र आग थी, वो मेरे अंदर खुशी थी। जिस टाइम मैं पवित्र आत्मा से भरा था मेरे अंदर खुशी थी, वो लहर दौड़ रही थी, खुशी की लहर, कि मैं नाच रहा था उस टाइम, झूम रहा था, ऐसे बहुत आनंदित हो रहा था। मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा था उस वक्त, जिस वक्त मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। उस वक्त मेरा मन सिर्फ परमेश्वर की तरफ था। मुझे पता नहीं था कौन कहाँ पर क्या है और तू कहाँ पर है। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि तू क्वार्टर के अंदर है। मैं रेलवे के क्वार्टर में रहता था। तब जब मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर, मैं आनंद से भरता गया। कम से कम 3 घंटे तक मैं परमेश्वर के आनंद में रहा, जब मुझे अभिषेक मिला। हालेलुया। तो ऐसे ही मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो मेरी टेस्ट मनी है मैंने आपको शेयर किया है, और आप भी इसको आगे शेयर करो सभी ग्रुप के अंदर। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको भी ऐसा ही मिलेगा एक दिन। आप भी पवित्र आत्मा से भरेंगे। पवित्र आत्मा से भरकर आपको परमेश्वर गवाही करेगा हर एक चीज़ों के बारे में कि आपको क्या करना है। जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से मेरा जीवन हो गया, तब मेरे को अगुवाई किया परमेश्वर ने कि जा तू और प्रार्थना करने के लिए जा। उस वक्त रेलवे क्वार्टर में एक अंकल जी थे। वो अंकल जी क्या है कि वो जॉब करते थे, वो CNW डिपार्टमेंट में थे। तो मैं उसके घर पर गया, तो वहाँ पर मैंने जब उसके घर पर प्रार्थना किया तो वहाँ पर भी मुझे बहुत परमेश्वर ने आनंदित, उसके घर में जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई उनकी। और धीरे धीरे ऐसे ही मैं बढ़ता गया। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो लाइव चल रहा हूँ ना, ये लाइव चल रहा हूँ, इससे बहुत ही मैं डरता था। और इससे मैं इसलिए डरता था क्योंकि मैं लाइव चलने से डरता था, मैं परमेश्वर के नाम लेने से मैं डरता था, मैं परमेश्वर की गुणगान करने से डरता था, मैं डरता था परमेश्वर के नाम से। क्योंकि देखो मैं बताना चाहता हूँ, अब भी मैं डरता हूँ परमेश्वर के नाम से, लेकिन मैं डरता था संसार के लोगों से, संसारिक लोगों से। देखो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर ऐसी सामर्थ डाली, फिर मेरे अंदर एक और वरदान डाला परमेश्वर ने कि उठ खड़ा हो और प्रचार कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ने मेरे अंदर से वो डर खत्म किया। परमेश्वर का वचन मेरे सामने आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार से मन लगाना, मुझसे बैर करना है। तो मैंने उसी वक्त उस वचन को जाना, जब परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि तू संसार से मन लगा रहा है और संसार की जो भी बातें हैं उन पर फोकस करता है, मैं तुझे एक चांस और देता हूं, तू सुधर जा और मैं तुझे अगली बार सुधरने का मौका नहीं दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरे को सुधारा उस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे सामने था। क्योंकि देखो मैंने चंगाइयों को, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने चंगाइयाँ कुछ भी, मैंने इन पर विश्वास नहीं किया चंगाइयों पर, मैंने सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा किया है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र है और वो हमारे अंदर है। और दूसरा वचन मेरे सामने आया, हालेलुया, कि जब तुम मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करोगे तो मैं भी तुम्हें अपने परमेश्वर के सामने स्वीकार करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, जब मैंने लोगों के सामने स्वीकार करना स्टार्ट किया कि मैं यीशु को जानता हूँ, मैं यीशु के बारे में बताना स्टार्ट किया, मैंने बोला कि मैं यीशु के बारे में जानता हूँ, यीशु ने मुझे बचाया है और यीशु ने हमारे पापों के लिए 39 कोड़े खाए और परमेश्वर ने हमारे अपने बेटे को दे दिया जिससे कि हमारा उद्धार हो सके और हम अनंत जीवन पाए। ऐसे ही परमेश्वर धीरे धीरे मुझे बढ़ाता गया और आज परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं। अभी तो मेरी 4 महीने से सेवकाई है,
4 महीने से सेवकाई है। 4 महीने के बाद जब मैं चर्च लगाएंगे और जिस टाइम परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार होंगे, मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं अपनी भविष्यवाणी करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्यवाणी करने की धुन में लगे रहो। आप भी अपनी अपनी भविष्यवाणी करें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने वाला है, और परमेश्वर मेरे जीवन में करने वाला है। अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये भविष्यवाणी है और आने वाले समय में ये होगा। हालेलुया। हरियाणा मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर खड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हरियाणा के अंदर एक बड़ी मिनिस्ट्री को स्थापित करने के लिए जा रहा है मेरा परमेश्वर यहोवा। आने वाले समय में हरियाणा के अंदर एक टॉप मिनिस्ट्री होगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा, और आप सभी को भी परमेश्वर, अगर आप भी सच्ची रीति से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आप चंगाई पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर का वचन पवित्र है, क्योंकि लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो बातें कही गई है वो कभी नहीं टलेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब परमेश्वर ने सूली पर जान दी, तब वो तुम्हारे लिए दी है। वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, उसके अंदर इतनी पावर थी, उसके अंदर इतनी सामर्थ थी, वो चाहता तो उन सबको एक साथ खत्म कर सकता था, लेकिन हमारे परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर संयम, शांति और प्रेम का आत्मा था, और वो हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम यीशु मसीह के संतान कहलाएंगे। हालेलुया। और आने वाले समय में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी के सभी ब्लेसिंग पाने वाले हैं आने वाले समय में। इस मिनिस्ट्री के द्वारा, प्रोफेट अमित सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा आप बड़ी बड़ी गवाहियां देंगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की दया से, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आएगा जिससे कि मुझे प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं होगा। हालेलुया। आप सभी के लिए। लेकिन आप चिंता मत करना कि मैं आपको दुआओं में याद रखूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा। लाइव नहीं चलने का टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी कभार मिलेगा, कभी कभार लाइव चलूंगा मैं, कभी कभार कुछ ऐसा समय आएगा कि मैं कभी लाइव चलूंगा। जैसे अभी चलता हूं मैं, कभी कभी लाइव आता हूं, ऐसे ही इससे भी अलग समय आने वाला। हालेलुया। आने वाले समय में तो चिंता मत करें, मैं लाइव आऊंगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो सबसे पहले तो इसको ग्रुपों में शेयर करो। जो मेरी टेक्स्ट मनी है, अगर आप शेयर कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी टेक्स्ट मनी को भी ब्लेस करने वाला है। जो आपके जीवन में जो टेक्स्ट मनी हुई है, परमेश्वर उसे भी ब्लेस करने वाला है, और आप आशीषित होने वाले हैं। हालेलुया। गवाहियों को शेयर करें। हालेलुया। तो सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।